जे पाठशाला हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जोहार दोस्तों, आज आज हम लेकर के आए हैं ब्लड रिलेशन से कुछ प्रश्न। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से प्रश्न लेकर के आए हैं, लेकिन प्रश्न से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सब टीचर का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो हम अपना जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं मिलता जुलता है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहता है। तो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं किताबों से ही निकल करके आता है, अपना कोई नहीं बनाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर करके जिसको मतलब जिस तरह से समझने में आसान होता है उस तरह से थोड़ा बड़ा परिवर्तन किया जाता है। तो चलिए हम लेकर के आए हैं जो उसमें क्या है कि अगर पीढ़ी ऊपर जाता हो, ठीक है, पिता या पुत्र का अगर उसमें हो, ठीक है, तो पुत्र होगा तो ऊपर होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक सेंटेंस ए बी का पिता है। ठीक है, तो ए पिता है तो हम बी का पिता है तो सबसे पहले बी को लिखेंगे, बी यहाँ, और पिता कौन है तो ऊपर करेंगे एक और ऐसे एरो, और कौन है पिता ए। ठीक है, कौन है ए, ऐसे करके रहेगा सेंटेंस, बी का पिता है, पिता है। ठीक है, तो सेंटेंस अगर इस तरह से रहा तो बी सबसे पहले लिखेंगे, किसका पिता है, बी का। तो बात किसके बारे में हो रही है, बी के बारे में, तो हम किसको सबसे पहले अंकित करेंगे, बी को। बी को अंकित कर लिए। अब क्या है कि पिता है, पिता यानी कि एक एरो ऊपर जाएगा। ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, और पिता है इसीलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे, जेंडर के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से एक एरो ऊपर जाएगा। वही दादा रहता, मान लीजिए पिता का नहीं है, सीधे दादा दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ रहता ए बी का दादा है। ठीक है, जैसे ए बी का दादा है, तो इस सेंटेंस के हिसाब से हम किस तरह का फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बात किसके बारे में हो रही है, बी के बारे में, तो सबसे पहले बी लिखते। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं ताकि यहाँ जगह स्पेस बच सके ठीक से। बी के बारे में बात हो रही है, और दादा है तो एक एरो हम दे करके यहाँ प्रश्न मार्क दे देंगे, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, कौन है नहीं है, और उसके बारे में यहाँ उसके बाद दूसरा एरो दे देंगे ए, और दादा है इसलिए प्लस का साइन देंगे, यानी कि मेल है। ठीक है, ये प्लस क्या दर्शाएगा कि मेल है, प्लस क्या दर्शाएगा मेल, माइनस क्या दर्शाएगा फीमेल। ठीक है, फीमेल दर्शाएगा। ठीक है, प्लस मेल, और अगर ऐसे ऊपर का रहा, ठीक है, ऊपर का एरो रहा यानी कि एक पीढ़ी ऊपर है, ऐसे नीचे रहा यानी एक पीढ़ी नीचे है। ठीक है, और नीचे करके यहाँ प्रश्न मार्क दे करके फिर से यहाँ नीचे अगर बनाए तो ये दो पीढ़ी नीचे हो गया। ठीक है, यानी कि दो पीढ़ी नीचे, यानी कि यहाँ जो है वो दादा होगा, यहाँ जो है वो पोता होगा, या ये जो नाना होगा ये जो है उसकी नाती या नातिन होगी। ठीक है, इस हिसाब से अगर सीधा सीधी ऐसे बन रहा है एरो, ठीक है, और एक तरफ यहाँ प्लस और दूसरे तरफ माइनस है, यानी कि ये भाई है ये बहन है। ठीक है, दोनों तरफ से, यहाँ जो है भाई है यहाँ जो है बहन है। उसी तरह से अगर ऐसे करके एरो बने और दोनों तरफ से प्लस बने तो क्या होगा, ये इस साइड जो है वो भाई है, इस साइड जो है वो भाई है। और पति पत्नी के रिश्ते को हम थोड़ा सा अलग, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, ये ब्लड एक ही ब्लड से हैं, और वो तो पति पत्नी का रिश्ता हम इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसे एरो करके, ऐसे यहाँ और यहाँ। तो यहाँ जो है अगर ये प्लस है तो ये पति है, और यहाँ जो है ये माइनस है तो ये पत्नी है। तो इस तरह के रिश्ते को दर्शाते हुए हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए किस तरह से हम क्वेश्चन में इसको इस्तेमाल करते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, और फिगर जब ड्रॉ करने लगेंगे क्वेश्चन में तो थोड़ा सा और बेटर समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखिए ये प्रश्न नंबर 1 है। कौन, कितना नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है। इसमें क्या है, राम ने श्याम से कहा, तो कहा कौन, राम ने श्याम से क्या कहा कि तुम मेरे पिता के पत्नी के बेटी के बेटे हो। अब देखिए एक ही स्टेटमेंट में सारा, एक ही सेंटेंस में सारा स्टेटमेंट खत्म कर दे रहा है। ठीक है, तो इसको तोड़ तोड़ के आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है, राम अपने बारे में कहा कि तुम मेरे, ठीक है, तुम मेरे, तो बात किसके बारे में हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, राम लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं ताकि फिगर ड्रॉ करने में आसान हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे, राम लिखें। उसके बाद क्या बता रहा है कि तुम मेरे, श्याम से कह रहा है। ठीक है, तो श्याम को बाद में अंकित करेंगे, क्या करें, तुम मेरे पिता, यानी कि एक एरो ऊपर, पिता के पिता। ठीक है, यहाँ कौन है पता नहीं, लेकिन पॉजिटिव है, फिर यहाँ पिता। ठीक है, पिता के पत्नी, हम क्या बोलें, यहाँ कौन है पता नहीं, तो यहाँ
क्वेश्चन मार्क देंगे, अब पत्नी ऐसे करके, ठीक है। अब ये पता है कि ये पति है, ठीक है, पिता के पिता, तो ये पति है, ये इसके पत्नी है, यहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे। के पत्नी के बेटी यानी कि इसकी बेटी, अब यहाँ एक एरो दे करके जो भी यहाँ होगा, ठीक है, एक्स वाई कुछ कोई भी होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। तुम मेरे पिता के पत्नी के बेटी के बेटे हो, ठीक है, एक और एरो यहाँ नीचे, बेटे हो। अब यहाँ कौन है? श्याम है, ठीक है, कौन है बेटा? श्याम है, एस, ठीक है। अब इससे हम रिलेट करते हैं कि ऑप्शन क्या सही होगा। देखिए यहाँ पे राम के पिता, अब पिता के पिता यानी राम के दादा, दादा के पत्नी यानी राम के दादी, ठीक है। राम के दादी के बेटी यानी कि राम का इससे क्या रिलेशन हो गया? बुआ, ठीक है, राम का रिलेशन क्या हो गया? बुआ, यानी कि यहाँ इसका पिता है और पिता की ये बहन हो गई, ठीक है, ये कौन हो गई? बहन, यानी कि इसके पिता और ये कौन है? ये राम के पिता के कौन हो गए? पिता, और ये हो गया माता, माता की बेटी, तो ये राम के पिता की बहन हो गई। अब पिता की बहन यानी कि राम की भी बुआ हो गई। ऐसे अगर रिलेशन बनाएंगे तो कौन सा रिलेशन बनेगा? बुआ का, ठीक है। तो किसके बारे में रिश्ता पूछ रहा है? तो राम कौन है? राम के बारे में पूछ रहा है, तो अगर ये बुआ का बेटा है तो ये कौन होगा? मामा का बेटा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ममेरा भाई कहीं दिया हुआ है, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, तो राम श्याम, तो श्याम राम का कौन है? श्याम के बारे में पूछ रहा है, सॉरी क्या पूछ रहा है? श्याम राम के का कौन है? तो फुफेरा भाई हो जाएगा। श्याम जो है कौन है? श्याम फुआ का बेटा यानी फुफेरा भाई, तो क्या हो जाएगा? फुफेरा भाई। तो ये अगर आप ड्रॉ करना सीख गए हैं तो एक भी प्रश्न में आप कहीं नहीं फंसिएगा, ठीक है, फंसना ही नहीं है अगर ये ड्रॉ करना आप सीख गए हैं तो, ठीक है। अगर समझने में दिक्कत हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक बार और दूसरे प्रश्न को लेते हैं, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। आपको हिम्मत नहीं आ रहा है, सेकंड प्रश्न में देखिए समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर अंकित करते हुए कमला से कहा, क्या कहा? क्या कहता है कि राकेश ने अपने फोटो की ओर अंकित करते हुए, संकेत करते हुए कहा, कमला से कहा कि इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है, बताओ राकेश कमला की कौन लगती है? क्या पूछ रहा है? बताओ राकेश की कमला कौन लगती है। कमला का रिश्ता पूछ रहा है राकेश से, ठीक है। चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर अंकित करते हुए, तो कौन मेंशन है? बेटा। तो सबसे पहले बोल कौन रहा है? राकेश बोल रहा है। क्या बोला कि अपने बेटे की फोटो की ओर अंकित करते हुए क्या कहा कि इसकी माँ, यानी बात हो रहा है राकेश के बेटे की, ठीक है। तो यहाँ पे राकेश का सन, राकेश के बेटे की बात हो रहा है कि इसकी माँ जो है, तो इधर माँ हो जाएगी इसकी, और ये राकेश का बेटा है तो यहाँ पे आर, और ये इसकी माँ, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से यहाँ माइनस हो जाएगा। इसकी माँ है, ठीक है, राकेश का ये पिता है, राकेश की ये माँ है। अब क्या पूछ रहा है? इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है, तुम्हारी माँ की पुत्री है, यानी कि इसकी माँ, और फिर यहाँ किसके बारे में? तुम किसके बारे में उपयोग किया जा रहा है? कमला के बारे में, तुम्हारी माँ की पुत्री है, तो यहाँ कौन है? कमला, यानी कि दोनों ये बहन हुई, दोनों ये बहन हुई, और ये टेढ़ा है यानी कि पति पत्नी का रिश्ता है, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है कि बताओ राकेश की कमला कौन लगती है? कमला कौन लगती है राकेश की? तो यानी कि ये एक बहन है, ये दूसरी बहन है, तो इस बहन, ये जो बहन है, इस बहन का पति कौन लगेगा? तो कमला के बारे में रिश्ता किसके बारे में पूछ रहा है? कमला। तो कमला कौन लगेगी? साली। कमला कौन लगेगी? साली, क्योंकि ये दोनों बहन है यार। एक बहन का पति दूसरे बहन का कौन लगती है? एक बहन का पति दूसरे बहन का जीजा लगती है। तो कमला का रिश्ता पूछ रहा है। अगर राकेश का पूछता तो यहाँ क्या होता? जीजा, ठीक है। लेकिन पूछ किसके बारे में रहा है? कमला का रिश्ता, तो कमला कौन लगेगी? साली। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? साली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें अगर नहीं समझेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न में थोड़ा सा और बेटर समझाने की कोशिश करेंगे। आप इसी तरह से प्रैक्टिस से समझ सकते हैं। अगर नहीं समझें तो कोशिश करिए फिगर ड्रॉ करने का ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और फिगर से ही समझने का कोशिश करिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा, उतना ज़्यादा समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिए, बार बार देखिए, और भी वीडियो देखिए, और भी
ब्लड रिलेशन का बहुत टाइप का वीडियो लेकर के आएगा, ये तो केवल टाइप 1 है। ये क्या है? टाइप 1 है, और भी अलग अलग तरह का टाइप का वीडियो आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में समझते हैं। इसमें क्या है? सविता का परिचय कराते हुए मोनिका बोली, वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है। मोनिका किस प्रकार सविता से संबंधित है? सबसे पहले जानिए। अब इस बार हम थोड़ा सा और बेटर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं समझाओगे तो। क्या पूछ रहा है कि सविता का परिचय कराते हुए मोनिका बोल रही है। ठीक है, और मोनिका क्या बोल रही है? वह मेरे। तो किसके बारे में सबसे पहले बात हो रहा है? मोनिका के बारे में। तो यहाँ क्या ड्रॉ करेंगे? तो मोनिका के बारे में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ मोनिका क्या कर रहा है कि वह मेरे पिता के, तो मोनिका के पिता यानी एक पीढ़ी ऊपर। ठीक है, पिता के एकमात्र पुत्री, पिता की एकमात्र पुत्री यानी मोनिका हो जाएगी। ठीक है, एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है यानी इसकी पुत्री है। ठीक है, मोनिका किस प्रकार सविता से संबंधित है? तो यहाँ कौन हो जाएगा? सविता। ठीक है, यहाँ कौन हो जाएगा? सविता। यहाँ पे क्या बताया? एक पीढ़ी यहाँ है। ठीक है, देखिए इसमें समझने की कोशिश करिए कि मोनिका क्या बोल रही है कि वह मेरे पिता की, ये पिता है। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री यानी मोनिका अकेली है, उसके पिता का एक ही पुत्र है, एक ही पुत्री, सॉरी एक ही पुत्री है, तो वो कौन हो जाएगी? मोनिका। ठीक है, और कि एकमात्र पुत्री, वो भी एकमात्र पुत्री है सविता। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। एक पुत्री की एकमात्र पुत्री है। तो मोनिका किस प्रकार संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। तय नहीं कर सकते हैं, चचेरी बहन, चाची, भतीजी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कौन हो जा रही है? पुत्री हो जा रही है। तय तो हो रहा है ना, तय नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तय हो रही है, तय हो रहा है कि ये पुत्री ही है। ठीक है, तो पुत्री हो जाएगा। तो पुत्री अगर हो रही है तो इसमें इनमें से कोई नहीं से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक और प्रश्न से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत बोली। ठीक है, इसमें एक मैन और एक वुमेन के बारे में बात हो रहा है। एक औरत बोली, अब बोल कौन रही है? औरत, वुमेन। तो यहाँ पे W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं औरत को। ठीक है, तो वुमेन कि वह मेरे माँ के यानी इसकी माँ। अब यहाँ कोई है माँ इसकी, ठीक है, इसकी माँ यहाँ कोई है, तो ये माइनस हो जाएगा। वह मेरे माँ के पिता, इसके माँ के पिता, माँ का पिता कौन हो गया? यानी वुमेन के नाना, ये प्लस हो जाएगा, पिता है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। कि एकमात्र बेटा है, एकमात्र बेटा है, इसका बेटा है, ये प्लस हो जाएगा। अब किसके बारे में बात हो रहा है? अभी तो यहाँ अननोन लिखे हैं। ठीक है, अननोन को आप इससे या तो इससे 0 से डिनोट कर सकते हो, किसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, वैसे बहुत लोग अलग अलग तरह से डिनोट करते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये क्वेश्चन मार्क या तो 0 से डिनोट करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये अभी तो इसके बारे में पता नहीं है। अब किसके बारे में बात हो रहा है? कि वह एक पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पे M, ठीक है, मेन के बारे में बात हो रहा है, वही पुरुष के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यों क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैन हो जाएगा। ठीक है, इसी मैन के बारे में। तो वह औरत व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो औरत संबंधित पूछ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कौन हो जाएगा? ये भाई बहन, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसी के पिता का पुत्र है। ठीक है, तो यानी नाना का पुत्र कौन हो जाता है? मामा। नाना का पुत्र यानी इसकी माँ का पिता कौन हो गया? इसका नाना, और नाना का पुत्र कौन हो गया? मामा। तो इसमें महिला का पूछ रहा है कि वह औरत उससे किस तरह संबंधित है, तो भांजी हो जाएगा। औरत किस तरह संबंधित हो जाएगा? भांजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? भांजी। ठीक है, तो अभी यहीं इसी तरह से और भी कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे और भी प्रैक्टिस लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए अभी ये आज सेशन का लास्ट प्रश्न था। ठीक है, इसमें ज़्यादा हम प्रैक्टिस कराने की कोशिश नहीं किए, ज़्यादा समझाने की कोशिश किए हैं, और भी बहुत सारा प्रश्न लेकर के आएंगे आपको समझाने के लिए, और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। आपको भी फिगर बनाना आ जाएगा जिनको नहीं आता है, और जिनको आता है वो लगातार प्रैक्टिस में बने रहिए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा सटीक आप आंसर लगा पाइएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।